हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है। तो देखो बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो कि क्या होता है एएमयू में होता है, डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना। एलिमेंट के वन एटम का मास ऊपर में रखते हैं और कार्बन 12 के एक एटम का मास को हम लोग क्या करते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या आता है एटॉमिक मास आता है। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखो नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट को ही क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास बोला जाता है। मतलब 1 AMU या 1 U भी लिख सकते हो यूनिफाइड मास के बदले में। ठीक है ना। तो 1 AMU क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना बच्चों, देख सकते हो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये एक्चुअली में 1 AMU के इक्वल है, ये नीचे वाला। ठीक है ना। तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 किसके इक्वल है, 1 AMU या 1 U के इक्वल है। अब देख सकते हो यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना दिया है, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 है। तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर बच्चों केजी में लोगे तो -27 यहाँ पे आ जाता है। तो अगर बोला जाए कि 1 AMU कितना किसके इक्वल होता है 1 AMU, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है, या आप बोल सकते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के इक्वल होता है। दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो। ठीक है ना। वो एक नंबर दिया था जिसको Na से रिप्रेजेंट किया था, ए से एवोगाड्रो, एन से नंबर। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब आप 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करोगे ना, 1/Na का मतलब 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो आपका इसके इक्वल आता है वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख भी सकते हो। 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू जब रखोगे तो ये इसके इक्वल आ जाता है। इसका मतलब 1 AMU जो होता है 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। एक्चुअली में यहाँ अगर लिखा जाए तो ये ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ग्राम लिख सकते हो। तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है ना। Na मतलब ये आ जाएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर मास बोला जाता है। तो ये होता है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है 1 मोल। 1 मोल जैसे एक डजन में 12 होता है, तो 1 मोल में कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास जो होगा ना, वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे लिखा भी है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के इतने एटम का मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगा कि कुछ एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास AMU में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ग्राम में नहीं है, किस में है, AMU में है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में लिया हूँ, फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर के 1 एटम का मास कितना होगा। तो देख सकते हो बच्चों सल्फर का जो 1 एटम का मास होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ देखो, सल्फर का मास कितना है 32 है AMU में। ठीक है ना, AMU में लिखा रहता है। तो सल्फर के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 32 AMU। यहाँ पे जो भी तुम्हारा मास है वो 1 एटम का मास है, तो यहाँ पे 32 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सल्फर के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, ये कितना हो जाएगा 32 AMU हो जाएगा, 32 AMU। क्लियर है ना। चलो अब उसके बाद चलते हैं फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर पे चलते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है,
तो एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास का डिफिनेशन देखो लिखा हुआ है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, देख सकते हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एएमयू डिवाइड बाय, ये पूरा का पूरा क्या होता है, वन एएमयू के इक्वल होता है, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ लिखा हुई हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन सल्फर, तो वन एटम ऑफ सल्फर का कितना है 32 एएमयू है, ठीक है ना। देख सकते हो सल्फर के वन एटम का मास 32 एएमयू है, और नीचे में क्या रहता है बता, वन एएमयू रहता है, तो एएमयू एमयू कैंसिल हो जाएगा, तो ये एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। और ध्यान दो यहाँ पे एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं आ रहा, क्योंकि एएमयू ऊपर में भी था नीचे में भी एएमयू है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 32 आ गया, तो एटॉमिक मास यूनिट लेस है यहाँ पे। अब उसके बाद देख सकते हो फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ सल्फर। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास ये होता है मास ऑफ Na एटम ऑफ सल्फर। Na एटम का मतलब क्या हो गया बताओ, Na एटम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो मास ऑफ Na एटम ऑफ सल्फर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर इनटू क्या हो जाएगा बताओ, Na हो जाएगा। एक एटम का क्या है, बहुत सिंपल तो है, एक एटम का मास लिख लो, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है ना। चलो तो अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, एक एटम का मास कितना है 32 एएमयू है, और Na यहाँ पे तुम्हारा Na ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब 32 एएमयू के, वन एएमयू किसके इक्वल होता है, तो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, इंटू Na है, तो Na कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 ग्राम आ गया आंसर, समझ रहे हो ना, ये 32 ग्राम आ गया, क्लियर है ना, ये 32 ग्राम आ गया, क्लियर सभी लोग को। अब उसके बाद देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास होता है ना, वहाँ पे वन एटम लेते, तो यहाँ पे क्या लेंगे, वन मॉलिक्यूल लेंगे, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन एएमयू डिवाइड बाय, ये नीचे वाला पार्ट दोनों में क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एएमयू में डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वन एएमयू हो जाएगा, क्लियर है ना। अब उसके बाद देख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे वन मोल मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, वन मोल क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, या मास ऑफ ऐसे भी बोल सकते हो, वन मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, तो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ये क्वेश्चन है, HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल AMU में आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे देख सकते हो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, तो ये हो जाएगा आपका H का कितना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 53 AMU आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास है, तो 53 AMU आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देख सकते हो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे ना तो ये इसका यूनिट लेस आएगा, जैसे वहाँ पे एटॉमिक मास था तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन AMU, तो HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 53 AMU है, तो 53 AMU ऊपर में रखेंगे डिवाइड बाय, और नीचे में क्या होता है एक AMU होता है, तो AMU कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, और ये यूनिट लेस आ रहा है, ये बात भी ध्यान रखना, ये यूनिट लेस आ रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ और मोलर मास ऑफ HNO3, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Na हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल का कितना है बताओ 53 AMU है, जैसे ये क्वेश्चन किए हो ना उसी तरीके से ये आएगा, ठीक है ना, 53 AMU इंटू Na, ठीक है ना, तो 53 AMU क्या होता है, तो 1/Na ग्राम होता है इंटू Na रहेगा, तो Na कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ 53 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन मैं
इसको बहुत आसानी से बता दिया, ठीक है ना। चलो, थैंक यू बच्चों।